अब फाइनली मैं चेतन सर से कहूंगा कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं और अपने कुछ शेयर करें हमारे साथ अपने कुछ अनुभव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजीव मेरे भाई, थैंक यू रोमश्री एंड एवरीबॉडी। संजीव ने बड़ी ऑनेस्टी से एक्सप्रेस किया, और जैसा संजीव ने महसूस किया, मुझे लगता है ऐसे और भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिनको ये परेशानी आ रही होगी, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं रोमश्री से यही कहूंगा, जैसे आज थीटा को पूरा एक्सप्लेन किया, ऐसे लगातार 5-7 दिन एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति पहली बार में ठीक से सुन या समझ नहीं पाता, और प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो 5-6 दिन जब आप एक्सप्लेन भी करेंगे और लोग कोशिश भी करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे संजीव भाई भी और बाकी वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने अनुभव ऐसे ही शेयर कर रहे होंगे जैसे बाकी लोग शेयर कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये सार्वभौम सत्य है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई इंप्रेशन मारना है। मैं इस बारे में थोड़ा सा एक पहले तो अपने अनुभव शेयर करता हूँ, फिर बाद में कुछ एडिशन करूंगा थोड़ा सा। जब मैं उस क्रिएटर के साथ वननेस में चला गया, यानी उसके साथ था मैं, तो रोमश्री जी ने एक कमांड दी थी कि आप उससे लाइट लेके एक वॉल में जाके आपके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनको इनलाइटन कीजिए। तो अपने कंपैशन में, निष्काम भाव में, मैंने अपनी तरफ से सबको लाइट भेजी, उनको भी जो हमारे साथ हैं, उनको भी जो हमारे साथ नहीं है। वासुदेव कुटुंबकाय पूरे भारत में, क्योंकि जब आप क्रिएटर के साथ हैं, इनफाइनाइट शक्ति के साथ है, तो फिर कंजूसी किस बात की। तो हमने सबको अपनी तरफ से लाइट दी, और जब मैंने उनको बोला दिखाओ विटनेस की जब स्थिति आई, तो बहुत खूबसूरत अनुभव थे। बार बार वही दिखाई दे रहा है कि ग्लेज के नाम का एक सूरज धरती पे उदय हुआ है, पूरे विश्व में उस सूरज की रोशनी है। और ग्लेज के जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक दिए की तरह टिमटिमा रहे हैं, जो खुशियां बांट रहे हैं, धन बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान से बड़ा धन कोई नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के बगैर खुश होना मुमकिन ही नहीं। तो ग्लेज का एक एक व्यक्ति, मुझे लगता है हम इसी तरीके से दुनिया की बाकी नेटवर्क कंपनियों से अलग हो सकते हैं। खाली पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा आशीर्वाद होना चाहिए, पैसा दुआ से आना चाहिए। दुआ कैसी? जो दूसरों को भला करके मिले। तो जो ज्ञान दान है और जितने भी तरह के दान हैं, ग्लेज के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने खुले मन से वो करते हुए देखा, उनको टिमटिमाते हुए देखा, उनको रोशन होते देखा, उनके परिवार को रोशन होते देखा। ग्लेज परिवार पूरा आध्यात्मिक दिखा, ऐसा मुझे क्रिएटर ने दिखाया। नमस्कार दोस्तों, सरबजीत जी ने मेरे को ये दिया। मैं सोच रहा हूँ कि जो ईश्वर की प्रेरणा से मेरे को कुछ लगता है मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं। ना मैं कोई महान व्यक्ति हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई, मैंने भी जो संत हैं या जो ज्ञानी पुरुष हैं, रोमश्री जैसे लोग भी जो हैं, ऐसे ही लोगों से जो मुझे थोड़ा समझने का मौका मिला, वो ही आपको बता रहा हूँ। और मैं भी बहुत बहुत अनप्योर हूँ, अपवित्र हूँ, बहुत ज्यादा मैं भी ग्रसित हूँ चीजों से। लेकिन इस ज्ञान की वजह से जो मुझे मिला, या जो उससे मैं अपने आप को, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। तो ज्ञान आपको हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करने का मौका देता है, क्योंकि हमें समझ में आता है ज्ञान से कि क्या गलत है क्या सही है। अक्सर लोग बोलते हैं यार जीवन में मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, पर सवाल यह है कि जो आपको ठीक लगता है क्या वास्तव में ठीक है? ये कौन तय करेगा? तो वो ज्ञान तय करता है। तो क्योंकि जो आपको ठीक लग रहा है आप उसी के हिसाब से काम करते हैं, आपका भी क्या दोष। लेकिन हम जैसे जैसे ज्ञान लेते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, तो हमारे गलत सही बदलते हैं, और उस हिसाब से हमारे आचरण में भी परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो मैं भी इस यात्रा पे ही हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में आया कि धन तो हमने अपार कमाया, लेकिन खुशी और जो है वो संतोष और ज्ञान से ही आएगी।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन में जो थोड़ा 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 मैंने जीवन में सीखा समझा मैं आपको दूं, और जिसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। हो सकता है जो मैं आज कुछ आपको बता रहा हूँ, कल मुझे उससे कुछ बेहतर ज्ञान मिले तो मैं अपनी पिछली बात काट दूं और बोलूं कि यार वो तब जो बोला था और आज जो बोल रहा हूँ उसमें ये अंतर है, क्योंकि ये यात्रा है। जैसे पहली क्लास में आपने कुछ सीखा, दूसरी में सीखा, तीसरी में सीखा, पांचवी में सीखा, तो समझ में आया जो पहली सिखाया था वो तो सिर्फ ऐसे ही सिखा दिया था, पर पांचवी वाला ज्यादा बेटर। तो इसी तरीके से ये भी यात्रा है। तो जिस जगह पे मैं हूं वहां पे जो मुझे समझ में आता है मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करता हूँ। जो आप ये आपके मन में बड़े सारे लोग होंगे जिनके मन में प्रश्न होगा कि ये हम जो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ करना उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है, ये हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हो क्या रहा है, ये थीटा होता क्या है ना। तो जैसे अभी आ, नसीम अख्तर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग बात है, मगर असली मकसद है उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने का। ये एक फोकस तरीका है प्रार्थना करने का, फोकस तरीका है उसमें लीन होने का, उसके साथ जुड़ जाने का। क्योंकि आपके जितने भी धर्म गुरु हैं सबने ये बात बोली होगी कि उस खुदा के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस भगवान के साथ आपको जुड़ना है, उसके साथ जुड़ के उससे प्रार्थना करनी, उससे बात करनी। तो ये एक तरीका बनाया गया कि पूरे संसार से हटकर, क्योंकि जब आप एक तरफ तो प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कहीं इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ध्यान है अपने, अरे मैंने तो भैंस ही नहीं खोली, आज तो दूध ही नहीं चोया, और इस तरह की चीजें अगर हम ध्यान होता तो वो प्रार्थना उतनी फोकस नहीं होती। आप 1 घंटा पाठ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मगर ध्यान इधर उधर इधर उधर है। लेकिन जब आप मेडिटेशन यानी साधना करते हैं, उस समय आप थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से कट जाते हैं। तो रोम श्री ने बड़ी खूबसूरती से आपको पहले एक स्क्रिप्ट के अंदर डाला। धीरे 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 जब आपका सारा मन वहां लग गया तो फिर ईश्वर तत्व से आपकी मुलाकात कराई, चाहे कल्पना में ही कराई। लेकिन उस समय आप और आपका ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। आप हैं और आपका ईश्वर है, और आप अपने दिल की बात उससे करते हैं, आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और यहां पर एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। जब आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं उसको बोलते हैं वननेस। वननेस मतलब तू और मैं एक ही हो गए, आप उसके अंदर लीन हो गए। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक होती है सृष्टा, एक होती है दृष्टा। सृष्टा कौन है? क्रिएटर है, परमपिता परमात्मा है। और दृष्टा कौन है? हम लोग हैं, जो वो जो करता है उसको सिर्फ देखते हैं, विटनेस। इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं, विटनेस होने के अलावा कुछ है नहीं। करेगा तो वही आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना से ही करेगा। तो सवाल यह है कि सृष्टा और दृष्टा भाव क्या है। इस मेडिटेशन में दोनों चीजें रोमशीर ने करवाई। पहले उसने हमें परम पिता परमात्मा में लीन कर दिया कि मानो तुम ही परमात्मा हो, क्योंकि तुम उसकी गोद में बैठे हो। और फिर बोला है कि अब तुम क्रिएट करो, सृष्टा बनो, और देखो अपना जीवन कैसे क्रिएट करना चाहते हो। यानी ये वैसा ही है जैसे आप परमात्मा से वरदान मांग रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको उनकी जगह बिठा दिया कि मांगो क्या मांगते हो। फिर आपने खूबसूरत जीवन का वहां पे चित्रण किया। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं, परिवार, देश, ग्लेज, उसके साथ आपकी समृद्धि, आपका ज्ञान, बुद्धि, जो भी आप मांग सकते थे आपने वैसा एक संसार क्रिएट किया, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पावर दे दी है क्रिएट करने के लिए। इसको बोलते हैं सृष्टा, यानी सर्जनकर्ता, यानी कि क्रिएटर। फिर आपने उनसे बोला कि हे प्रभु, अब मैं विटनेस हूं, मुझे दिखाओ कि क्या होने वाला है। मांग तो लिया, तो भविष्य में क्या होने वाला है। फिर आपने उसको देखा, उसकी कल्पना है। तो जब वो आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं इट्स डन, यानी परमात्मा कहते हैं ये हो चुका है, बस इंतजार करो। इट्स ऑलरेडी डन, ये सब हो गया है, बस इंतजार करो। तो ये जो फोकस होके प्रार्थना है, जो भी रोमशरी आपको बोल रही थी कि मैंने आपको पहले दिन बोला था, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है बहुत पावरफुल होती है वो पावर, लेकिन उसको हाईएस्ट कमांड इसी तरीके से दी जाती है। तो ये 99% सक्सेसफुल रहता है, प्रोवाइडेड आप पूरा फोकस होके और पूरा विश्वास करके ये क्रिया करें, वो परमात्मा पे 100% भरोसा करके करें।
तो ये आप सृष्टा भी बन जाएंगे और आप दृष्टा भी बन जाएंगे। हम अदरवाइज ये कर नहीं पाते। हम सब लोग भगवान में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी देर बैठकर उसके साथ जुड़ते नहीं है। तो ये जुड़ने का प्रोसेस, ये मेडिटेशन उसके साथ खुद को जोड़ने की एक क्रिया है। और अब तक जो मैं बाकी बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूं, उसमें मैं ज्ञान को बहुत तवज्जो दे रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्यों मैं ज्ञान को तवज्जो दे रहा हूं? थोड़ी देर के लिए एक प्रश्न है मेरा आपसे। मानो कि आपके सामने ईश्वर खड़ा हो गया और उसने बोला मांगो, क्या मांगते हो? अब मुझे बताइए कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा मांगेगा या मूर्ख व्यक्ति अच्छा मांगेगा? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति। तो जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप श्रेष्ठ मांगेंगे। जब आपके पास सद्बुद्धि होगी आप श्रेष्ठतम मांगेंगे। इसलिए ईश्वर से पहली चीज मांगो कि सद्बुद्धि दे दे। जैसे सद्बुद्धि मांगोगे, इससे बड़ी चालाकी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि सद्बुद्धि आई तो तुम वो मांगोगे जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे सबसे अच्छा है, जो सबसे बड़ा है। ईश्वर आपको समुद्र देने को तैयार है, तो आप नाली क्यों मांग रहे हैं? तो इसीलिए ज्ञान और सद्बुद्धि पहली मांग होनी चाहिए। सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि सद्बुद्धि दे दे ईश्वर। जब वो सद्बुद्धि दे देगा तो फिर आगे जो मांगोगे वो हाईएस्ट मांगोगे। ब्रह्मचर्य ने एक चीज बोली थी बीच में कि इनका भला करना हाईएस्ट वे में, सबसे ऊंचे तरीके से। ये बहुत सुंदर मांग है, क्योंकि हमने एक और भी, वो उससे भी एक आगे कदम चली गई। उन्होंने क्या बोला कि मुझे मालूम है सबसे बड़ी बुद्धि तो आप ही के पास है, तो आपको जो लगता है सबसे ऊंचे तरीके से आप कर सकते हो वो कर दो, क्योंकि मेरे को तो, मेरी बुद्धि तो लिमिटेड है, मेरा ज्ञान लिमिटेड है, मुझे तो सोचना भी नहीं आता। पर आप तो हाईएस्ट हो, आपसे ऊंचा कोई है नहीं, आपसे बलवान बुद्धि किसी के पास नहीं है, आपसे ऊंची बुद्धि किसी के पास नहीं है, तो आप ही सोच लो मेरी जगह पे क्या करना है। इससे ऊंची मांग कोई हो नहीं सकती, है ना? तो इसीलिए उन्होंने, ईश्वर तत्व ने आपको सृष्टा भी बनाया। जब आप वरदान मांगते हैं तो आप सृष्टा हो जाते हैं, और जब वो वरदान पूरा होता है तो आप दृष्टा हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब आपको सृष्टा बनाया तो आप मांगेंगे क्या? इसीलिए ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए मैंने जो आपको कल 5 चीजें बताई थी, कोई बता सकता है? कौन बताएगा 5 चीजें? सबसे पहले चेतन सर आपने बताया था ज्ञान, दूसरे नंबर पर बताया था सर ध्यान, तीसरे पे था दान, चौथे पे था जप, पांचवे पे था समाधि। वेरी गुड। ज्ञान, ध्यान, दान, जप, समाधि, ये सीक्वेंस में है। जब आप ज्ञान लेते हैं तो एक होता है ऊपरी ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेने के 2 साधन हैं, एक सत्संग जो इस समय चल रहा है, और एक स्वाध्याय जो आप पढ़ते हैं। आप जिस भी धर्म से हो, सब ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। सब जगह ऊंचे पुरुष, ज्ञानी पुरुष भेजे हैं उन्होंने। तो आप स्वाध्याय करिए। आप जो भी ईश्वर ने आपके धर्म में अच्छी किताबें, अच्छा ज्ञान का तरीका दिया है, गुरु ग्रंथ साहब दिया है, कुरान दिया है, भागवत गीता दिया है, रामायण दिया है, महाभारत दिया है, बाइबल दिया है, आप उसको खुद पढ़िए, स्वाध्याय, उससे आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और उसके बाद ध्यान, जो आपने ज्ञान लिया उसका चिंतन करिए, उसके बारे में सोचिए। आधा घंटा बैठिए, आज मैंने क्या पढ़ा, उसको भीतर उतारिए अपने अंदर, उसको बोलते हैं ध्यान। और दान, क्षमा दान, धन दान, सेवा दान, सम्मान दान, ज्ञान दान, श्रम दान, धर्म दान, आभार दान, सहनशीलता, ये बड़े शुभ कर्म है। इसका फल, इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। जप, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसका जप करिए, इससे आपका पूरा
आपका पूरा आत्मन शुद्ध हो जाएगा। और जब आप शुद्ध होंगे और इस तरह की मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे कि तो यकीन मानिए आप हाईएस्ट ही मांगेंगे, जो सबसे ऊंचा है वही मांगेंगे। आप समुद्री मांगेंगे, आप नाली नहीं मांग सकते। तो ये साधन है, इन साधनों को हमेशा साथ लेके चलिए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। जय हिंद, जय गैलरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय गैलरी। जय गणेश।